नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल से आप लोग तो जानते ही हैं कि सुंदर जानकारी मिलती है और हमेशा आप लोग के पास में मिलती रहेगी। चलिए आज के वीडियो में हम बताएंगे कि पूजा घर में यह 4 चीज रखने से क्या क्या फायदा मिलती है और क्यों रखा जाता है दोस्तों, और इस 4 चीज़ों को कैसे कैसे प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, और जो लोग रखते हैं उनके घर में कौन कौन सा संपत्ति आता है, कौन कौन सी बीमारी मिट जाती है, यह वीडियो में पूरा जानकारी आप लोग को मिलेगी। वीडियो जो होगी नॉलेजफुल होगी मेरे भाई मेरे दोस्त, क्योंकि इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल से जितनी भी जानकारी मिलती है सुंदर और अच्छा मिलती है दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि त्रिशूल रखते हैं और कछुआ रखते हैं और शंख रखते हैं और पंचमुखी दीप रखते हैं, और जानते नहीं है कोई लोग कि इनसे क्या फ़ायदा मिलती है, और बहुत सभी लोग जानते भी हैं। अगर आप लोग में से कोई आदमी ऐसे हैं कि नहीं जानते हैं, तो आज आप लोग को खुलेआम मैं बताने जा रहा हूं, और इसका ऐसा ही प्रयोग करना चाहिए। इससे संपत्ति घर में कैसे आता है, इसके विधि विधान जरूर जानिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले शंकर भगवान का त्रिशूल रखने से क्या फ़ायदा मिलती है, उसके बाद में हम बताएंगे कछुआ घर में रखने से क्या फ़ायदा मिलती है, उसके बाद में बताएंगे शंख रखने से क्या फ़ायदा मिलती है, उसके बाद में बताएंगे पंचमुखी दीप घर में रखने से क्या फ़ायदा मिलती है। दोस्तों, सबसे पहले त्रिशूल अगर आप घर में रखे हैं तो त्रिशूल का नियम होता है कि अगर आप रखे हैं तो कभी ना कभी समझिए कि सोमवार के अगर रोज पार नहीं लगता है तो सोमवार के सोमवार उस त्रिशूल को धो करके पोंछ करके उसका पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। अगर पूजा पाठ नहीं करते हैं, त्रिशूल घर में रखे हैं, तो आपके जो है घर में बरकत कभी नहीं होगी। जितना आप पैसा कमाएंगे वो घटती ही होगा, क्योंकि महादेव का ये त्रिशूल है। अगर यह जो लोग पूजा पाठ करते हैं त्रिशूल के, उनके घर में सुख शांति मिलती है और पैसे की आमदनी आना शुरू हो जाता है। उनके परिवार में हमेशा हमेशा के लिए खुशहाली रहती है। ये जो है सजीवन बूटी की तरह काम करता है दोस्तों। इसीलिए भोलेनाथ शिव शंकर के मंदिर में जाएं तो पूजा पाठ करके आएँ, या घर पर भी आप रखे हैं त्रिशूल या शिवलिंग रखे हैं तो वहाँ जो है पूजा पाठ एक थाली में शिवलिंग को रख देना है और पानी से अच्छी तरह से धो देना है। जैसे मंदिरों में पूजा पाठ किया जाता है वैसे ही आपने घर में करना चाहिए। यह करने से पूजा पाठ अपने घर में पूरा सुख शांति मिलती है, दुख बीमारी हमेशा के लिए दोस्तों मिट जाती है। और उस त्रिशूल के पानी ऐसे जगह फेंकें जहां जो है किसी की लात पैर न पड़े। अगर आप घर में भी छिड़काव करते हैं देवता घर में, तो आपके घर में बढ़ोतरी होगी, सुख शांति मिलेगा, कलह बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों मिट जाएगा। अब चलिए दूसरा चीज कौन सा है दोस्तों, कछुआ क्यों घर में रखा जाता है, कछुए का मूर्ति और वह जो है रखा जाता है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी। दोस्तों, कछुआ रखने वाले लोगों के घर में समझिए कि हमेशा सुख शांति मिलती है। क्यों मिलती है? जो लोग कछुआ की तरह चलते हैं उनके घर में हमेशा शांति मिलती है, इसीलिए कछुआ रखा जाता है दोस्तों। कभी काल क्या बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाने के लिए जाते हैं, कुछ दिनों तक कमाते हैं, उसके बाद में कुछ दिनों तक ज़्यादा देर तक बैठते हैं। बिजनेस करने वाले लोग इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं, कछुआ का चाल चलते हैं। बिजनेस जो होता है रोज के आमदनी वाला काम होता है। अगर आप बिजनेस करते हैं या कहीं पर भी काम धंधा करने के लिए जाते हैं, रोज 1 रुपया 2 रुपया की आमदनी होती होगी आपको, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप एक दिन 1000 2000 कमा लीजिए और 100 दिन बैठ जाइए, आपके घर में पैसे की बढ़ोतरी बिल्कुल नहीं होगी। इसीलिए कछुआ घर में रखा जाता है। कछुआ को क्या नियम रखना चाहिए, कभी भी सोमवार के दिन सोमवार कछुआ को धोएं आराम से। धोने के बाद में आप लोग को जो है उसमें थोड़ा सा पानी जरूर रखें, और पानी रखने के बाद में आरती माला जैसे होता है देवी देवताओं को वैसा ही करना चाहिए दोस्तों। यह कछुआ रखना बहुत ही घर में शुभ माना जाता है दोस्तों। जिन लोग के घर में कछुआ रहता है उन लोग को पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। अगर पूजा पाठ नहीं करेंगे तो आप लोग के घर में शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी, आप लोग हमेशा खुशहाल नहीं रहेंगे, क्योंकि पूजा पाठ वाला सामान अगर घर में रखे हैं तो जरूर पूजा पाठ करना चाहिए दोस्तों, उससे फायदा होती है। जो लोगों के घर में पूजा पाठ करने वाला कोई भी सामान नहीं रहता है उनके घर में सुख शांति नहीं मिलती है।
है, क्योंकि पूजा पाठ के द्वारा जो है उनके जरिए ही लोग घर में आगे बढ़ते हैं। बहुत सभी लोग काम काम करते हैं लेकिन करोड़ों के धन एक दिन विनाश हो जाती है। इसीलिए दोस्तों जड़ से ही शुरू करना चाहिए, अपने जड़ को मजबूत करना चाहिए। पूजा पाठ करना सबसे शुभ और उत्तम माना गया है दोस्तों। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उनके घर में कभी शांति नहीं मिलती है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, बहुत सभी लोग शंख रखते हैं। शंख रखने के क्या माने होता है, शंख रखने से क्या क्या फायदा मिलती है, पंडित ब्राह्मण लोग क्यों रखते हैं और पूजा पाठ करवाने के समय में क्यों शंख फूंका जाता है दोस्तों, और इसके पानी जो है कहाँ रखना चाहिए, कैसे घर में छिड़काव करना चाहिए दोस्तों, कैसे धनवान बनते हैं हम लोग दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि शंख रखते हैं घर में, लेकिन कम से कम एक बार सोमवार के सोमवार पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं तब भी पूजा पाठ कीजिए, और सोमवार के दिन सोमवार एक बार कम से कम शंख को जरूर अपने घरों में फूंकिए। शंख की आवाज़ जहां तक जाता है वहां के भूत बैताल घर द्वार छोड़ करके, गांव जवार छोड़ करके दोस्तों भाग जाता है मुरघट में। इसीलिए दोस्तों शंख रखा जाता है। शंख को जो है सोमवार के दिन धो करके, इसका पवित्र जल होता है दोस्तों, शंख से जो है जल भी दिया जाता है। जो लोग शंख से जल देते हैं सूर्य भगवान को, उनके घर में उन्नति मिलती है और सिद्धि प्राप्त होती है दोस्तों। इसीलिए शंख को जो है घर में जरूर रखना चाहिए। शंख सोमवार के दिन धो करके और क्या करना चाहिए कि उसके पानी जो है जरूर घर में छिड़काव करना चाहिए। एक बाल्टी पानी में धो लीजिए और पूरा घर में छिड़काव कीजिए। आपके घर में जो है शांति मिलेगी और आपके घर धीरे धीरे स्वर्ग के जैसा बनता ही चला जाएगा दोस्तों। तो इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। जो लोग के घर में शंख है और वो लोग नहीं फूंकते हैं शंख, तो समझिए कि वो विनाश के घर होती है दोस्तों। इसीलिए शंख को जरूर फूंकना चाहिए। जो लोग शंख फूंकते हैं उनके घर में सांस भी बना रहता है, दिल की कमजोरी भी नहीं होती है, पेट की जो है अर्ध दर्द जो है भाग जाता है और मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं होती है, मानसिक कमजोरी दूर हो जाती है। इसीलिए दोस्तों शंख जरूर फूंकना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, पंचमुखी दीप रखने से क्या फायदा मिलती है, पंचमुखी दीप जलाने से क्या फायदा मिलती है दोस्तों। आप लोग तो जानते ही हैं कि पंचमुखी दीप ऐसा होता है कि घर में चारों तरफ की रोशनी, यानी कि चारों दिशाओं में जो है ज्योत जलाने की आगमन लाता है। इसीलिए दोस्तों और आगमन करता है, इसीलिए चारों तरफ आप लोगों के घर में रोशनी बना रहेगा। चारों तरफ से अगर आप लोग पैसा कमाते हैं तो आप लोग तुरंत धनवान बनेंगे। इसीलिए दोस्तों दीप जरूर जलाना चाहिए। पंचमुखी दीप जो है हनुमान जी के पास में बहुत ही शुभ माना जाता है, दुर्गा माता के पास में भी बहुत शुभ माना जाता है। अब चलिए दोस्तों, बहुत सभी लोग दीप जलाते हैं लेकिन उनकी सुगंध जो होती है गड़बड़ सड़बड़ आती है तब भी वो जलाना शुरू कर देते हैं। किसी भी दीप का या अगरबत्ती का या कोई भी चीज़ का सुगंध अगर अच्छा नहीं आता हो, अगर आपको खुशबूदार नहीं लगता हो, तो आपको जो है उस समय उसी समय दीप को बुझा देना है, उस तेल को फेंक देना है। क्योंकि इससे क्या होती है कि बीमारी होती है घर में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है घर में फैल जाती है। इसके कारण जो है हम लोग को तरह तरह के भयंकर बीमारी होती है और हम लोग जितना भी पैसा कमाए हुए होते हैं वो ले जा करके हॉस्पिटल में जाकर के रख देते हैं। इसीलिए दोस्तों कोई भी खान पान हो या कोई भी चीज़ हो, कपड़ा पहनते हैं उसको शरीर में सूट करे तो पहनना चाहिए, नहीं तो उस कपड़ा को नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि गर्मियों के मौसम में सूती वस्त्र पहनना चाहिए, कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए। इससे शरीर में गर्मी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी। जब आपके शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप जाकर के कहीं पर भी पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना सबसे जरूरी माना गया है। अगर आप हेल्थगर रहेंगे, मजबूत रहेंगे तभी आप पैसा कुछ कमा पाएंगे। अगर आपके शरीर दिल दिमाग कमज़ोर रहेगा तो आप लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए अगर आप शरीर से कमज़ोर हैं तो दूध खाइए, दही खाइए, मटन चिकन जो भी दिल सूट करता है वो खाइए, इसमें कोई इतराज़ नहीं है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि ये खाओ वो खाओ, ये नहीं खाओ। जो आपके दिल में सूट कर रहा है, जो आपकी इच्छा है, जो मांग रहा है दिल, उसको जरूर खाना चाहिए। लेकिन गड़बड़ सड़बड़ काम से नफरत करना चाहिए। इस शरीर में जो है दो आत्मा होती है, एक अच्छा करता है, एक खराब करता है। तो अच्छा जो करता है उसी के सहारे चलना चाहिए, जो खराब आत्मा होती है उसके सहारे बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि किसी की जो है नज़र पड़ जाती है शरीर पर तो जो वही जो है आत्मा जो है आदमी के शरीर पे रहने लगता है, उसके बाद में जो है वही आत्मा जो है विनाश घर के कर देता है। तो इसीलिए पूजा पाठ हर एक समझिए कि महीना में करवाते रहना चाहिए पंडित ब्राह्मण लोगों से, कि घर जो है शुद्ध रहे और अपना शरीर भी शुद्ध रहे। अगर पंडित ब्राह्मण से पूजा पाठ नहीं करवाते हैं तो अगर आप में क्षमता है, पढ़ते हैं मंत्र तंत्र, तो
इस मंत्र तंत्र के द्वारा अपने घर को पवित्र बना सकते हैं या अपने आप को सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस मंत्र के बारे में कुछ हम बताते हैं। मंत्र भी पढ़ना चाहिए। ऐसे 100 मंत्र तो पढ़ा है, लेकिन एक ऐसा मंत्र मैं बताता हूं कि उस मंत्र को अगर पढ़ेंगे तो 100 मंत्र जो है इसके आगे फेल है। चलिए, सामूहिक कल्याण के लिए दिव्या तद्मितातन जगदात्म शक्ति निषेधे गण शक्ति समूहि वाचक तंबिका महिषासु पूजा भक्तन संबदातु सुबानी सदेव्य नमो नमः। अगर इस मंत्र को आप पढ़ते हैं तो समझिए कि 100 मंत्र के एक काट करके एक नंबर में यह मंत्र जाता है। इतना अगर पढ़ते हैं तो आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। अब चलिए, ऐसे ऐसे अलग अलग भी मंत्र है। अगर माता सरस्वती को भी विद्या के लिए प्राप्ति करना चाहते हैं तो सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालची विद्या देहु नमस्तुते, अगर ऐसे ऐसे मंत्र पढ़ते हैं आप तो आपके घर में सुख शांति बना रहेगा। दुख दलित हमेशा के लिए दोस्तों भाग करके चला जाएगा। इसीलिए मंत्र तंत्र द्वारा पंडित ब्राह्मण से जो है बुला करके घर में पूजा पाठ जरूर करवाना चाहिए और शिवलिंग पर जाकर के जल जरूर देना चाहिए। अगर आपके गांव में मंदिर है, पूजा पाठ नहीं करने के लिए जाते हैं तो भगवान के श्राप से आप लोग के घर अमीर कभी नहीं बन सकता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को कभी भी पूजा पाठ पे ज़्यादा मात्रा में ध्यान देना चाहिए और खराब काम से नफरत करना चाहिए। देखिए आपके घर जो है स्वर्ग के जैसा बनता ही चला जाएगा। अगर हमारी दी हुई जानकारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग के घर परिवार हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों खुश रहें और आपके कमीनी में बरकत देती रहे माता दुर्गा जी। अगर आप लोग इस सहारे चलते हैं तो यह नियम जरूर करना चाहिए। अगर इन चारों चीज़ों के बारे में अगर ये वीडियो नॉलेजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल से सुंदर सुंदर जानकारी दी जाती है और आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, जहाँ भी रहें बने रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें।